कोई ना, क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें टाई पहना दूं। आओ। कोई ना। अच्छा ठीक है, सीधे खड़े रहो। कोई ना बेटा, ये लो। मुझे दूध नहीं पीना। नहीं पीना? अच्छा ठीक है, मत पियो। बाबा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम जबरदस्ती नहीं करते हो। अरे बेटा, क्या है ना, सेहत को वही लगता है जो आदमी दिल से और मन से खाता है। जबरदस्ती किसी चीज को खाने से सेहत बनती नहीं, बिगड़ जाती है। बाबा। हाँ बेटा। मैं एक और बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे अपने स्कूल में नहीं पढ़ना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मुझे उस स्कूल में नहीं जाना जिसमें मैं पढ़ रही हूँ। मुझे रत्ना आंटी के स्कूल में पढ़ना है। ठीक है बेटा, अगले साल तुम्हें रत्ना आंटी वाली स्कूल में दाखिल करवा देंगे। अगले साल नहीं, अभी। कोई जरूरत नहीं है। तुम जिस स्कूल में जा रही हो वही शहर के अच्छे स्कूलों में से एक है। तुम मेरे स्कूल के बारे में ज्यादा जानती हो या मैं? कोई ना। मुझे सिर्फ रत्ना आंटी के स्कूल जाना है, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कोई ना। अहंकार इंसान को मार देता है और गुस्सा अकल को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्रों में कहीं कहीं ये भी जरूर लिखा होगा कि अगर इंसान को खाने के लाले पड़ जाएं तो उसे घर का सारा सामान बेचना शुरू कर देना चाहिए, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ लल्लू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेबी। अगर तुम वो मूर्खता करोगी जिसे तुम करने जा रही हो तो ये नौबत जरूर आ जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। यही कि तुम मुकदमा लड़के चाचा जी की जायदाद को हासिल करने का सपना छोड़ दो। अब मुकदमा लड़ने के लिए हमारे पास, अब मेरा मतलब है तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है बेबी। अब जैसे तैसे करके हमने वकील के नाम पर कुछ खड़ा भी कर दिया तो उसके मुकाबले चाचा जी 10-10 वकील खड़े कर देंगे। मौके की नजाकत को समझो बेबी। अब बिना अदालत गए मुकदमा जीतने की कोशिश करो। जब चाचा जी बुलाए हैं तो चली जाओ। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही लल्लू। मम्मी बार बार फोन करके मुझे वहां आने के लिए कह रही है, बार बार वापस बुला रही है। जब मौका था ये सब करने का तब तो ये सब किया नहीं। जब शादी के बाद आशीर्वाद लेने गई थी तब तो निकाल दिया, और अब वापस बुला रही है। और अगर उनके कहने पर मैं वापस चली भी गई तो डैडी मानेंगे क्या? बेबी, चाचा जी और चाची जी बड़े प्यार से तुम्हें बुलाए हैं। अब चली जाओ। एक बार तुम अगर चली जाओगी तो धीरे धीरे सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ, मैंने तेरी बात सुन लिया नीता, लेकिन मैं अभी यही कहती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया ना वो ठीक नहीं किया। तू जानती है शारदा आंटी के सामने और गीता के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैंने सोचा तू सूरज से प्यार करती है लेकिन उससे कह नहीं पा रही, इसीलिए मैंने तुम दोनों को मिलवाने की कोशिश की थी। तुम्हें किसने कहा कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ? हाँ, राजू ने। राजू जो कुछ भी कहेगा तू मान लेगी? देख दीपा, अपनी तरफ से तो मैंने तेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगर तुझे बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। आई एम सॉरी।
नमस्ते चाची जी। अरे लल्लू तू? हाँ चाची जी, आपकी और चाचा जी की बहुत याद आ रही थी, सोचा चल कर मिलता हूँ। अच्छा किया। चाचा जी नहीं है? वो तो काम से गए हैं। अच्छा हुआ। क्या? अब कुछ नहीं चाची जी, वो पूछ रहा था चाचा जी अच्छे तो हैं? बस अब तो भगवान की दया से सब ठीक है। रत्ना कैसी है? अरे वो तो बड़े मजे में है चाची जी। चाची जी आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? रत्ना देवी के बारे में। चाची जी अगर आपको उसे वापस यहाँ बुलाना ही था तो मुझसे कहती। मालूम पड़ा रत्ना को आपने फोन किया था। हाँ, वो फोन किया तो था। रत्ना ने कुछ कहा था? नहीं चाची जी, उसने कुछ नहीं कहा। आप घबराइए मत, मैंने बेबी को सब समझा दिया है। ये कि पौधे बच्चे एक समान होते हैं। इंसान इन्हें इसलिए पाल पोस कर बड़ा करता है ताकि घर आंगन में रौनक हो, रंगीनी हो। अगर उनका ये फायदा भी ना हो तो उनका होना ना होना बराबर है। मैंने ठीक कहा ना चाची जी? हाँ। और मैंने ये भी कहा है चाचा जी और चाची जी को तुम्हारी सख्त जरूरत है। उन्हें अकेले इतना बड़ा मकान खाने को दौड़ता है चाची जी। तुम्हें जाकर उनके साथ रहना चाहिए। रत्ना यहाँ आने के लिए मान गई ना? आप तो जानती हैं चाची जी, वो थोड़ी जिद्दी है। मतलब वो यहाँ आने के लिए नहीं मानी? हाँ, वो तो मान गई है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है चाची जी। वो तभी यहाँ आएगी जब चाचा जी खुद उसे लेने जाएंगे। इसका मतलब वो अपने डैडी को नीचा दिखाना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी। अरे आप दोनों से तो वो बहुत प्यार करती हैं। देखिए चाची जी, बड़ी मुश्किल से उसे मना लिया है मैंने। मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। वैसे है तो रत्ना की ये जाति, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि बाप और बेटी का मिलाप हो जाए। अच्छा चाची जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ? ये लल्लू यहाँ किस लिए आया था? दरअसल वो रत्ना के किसी काम से जा रहा था तो हम लोगों से मिलने चला आया। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, कहो। मगर एक शर्त है। आप बीच में टोकेंगे नहीं और मेरी पूरी बात सुनेंगे। ठीक है, बोलो। लल्लू ये कहने आया था कि रत्ना घर तो आना चाहती है, लेकिन आपको उसे लेने जाना पड़ेगा। मैंने लल्लू से कहा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आप जाएंगे ना रत्ना को लेने के लिए? बेबी, बेबी, क्या है, आप क्यों रहे हो? चाचा जी आ गए हैं। बेबी, अब तुम वैसा ही करना जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। इस बार तीर बिल्कुल निशाने पे लगना चाहिए।
खुले दिल से मिल लेना। अब मेरा मतलब है मिलने का नाटक करना, बड़े प्यार से बात करना उनसे। उन्हें लगना चाहिए बेबी कि तुम बिल्कुल बदल गई हो। बड़ी अच्छी तरह से पेश आना, लेकिन देखना इतनी अच्छी तरह से भी नहीं कि उनको शक हो जाए। बस बस, बिन मांगे सलाह मत दिया करो लल्लू। वो मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उनके साथ किस तरह पेश आना चाहिए और किस तरह नहीं। तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है, बेबी तो अभी से ही अपने तेवर बदलने लगी। कैसी हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी आप कैसे हैं? पहले से बेहतर है। आप दवा तो ठीक टाइम पर ले रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो सब चल रहा है। आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना, चलिए। हाँ आइए। ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी? कुछ नहीं, बस देख रहा था कि ये घर उतना बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। हाँ बस ठीक ही है। आप दोनों खड़े क्यों हुए हैं? प्लीज बैठिए ना। आप दोनों पहली बार मेरे घर आए हैं, क्या पियेंगे? कुछ ठंडा चाय कॉफी? नहीं बेटा, हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटी के घर का कुछ खा भी कैसे सकते हैं? और शाम नजर नहीं आ रहा है। वो फैक्ट्री गया है, अभी कुछ ही देर में आता ही होगा। अच्छा, मैं अभी चाय ले आता हूँ। लल्लू, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। तुम जानती हो हम क्यों आए? हम तुम्हें लेने आए। बेटा तुम्हें और शाम दोनों को। इतना मैं समझता हूँ कि अब पुराने गिले शिकवे भूल कर हम सबको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। डैडी, मुझे पूरा एहसास है इस बात का कि मैंने कुछ गलतियां की, और यकीन मानिए मैं उन गलतियों को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। गुड, चलें? कहाँ? अपने घर बेटा, और कहाँ? माँ, मैं शाम से बात कर लूँ, फिर हम खुद आ जाएंगे। आई प्रॉमिस। मिस्टर आनंद की कंपनी की तरह एक दो और कंपनी अगर हमें बड़े ऑर्डर्स दे देना, तो मिस्टर और मिसेस सल्डाना के पैसे हम बहुत जल्द चुका पाएंगे। हाँ, शारदा, मैं तुम लोग को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं, आओ। असल में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? किस बात की? अपनी गलतियों की। क्या है, मुझे अब जाकर समझ में आ रहा है कि तुमने जो बातें कही थी वो कितनी सही थी, और वो मुझे मान लेनी चाहिए थी।
और अब मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि वाकई मुझे मम्मी डैडी के पास जाके रहना चाहिए। वो भी वही चाहते हैं। वो आज मुझे लेने भी आए थे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी बात तो है, लेकिन क्या? लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने इस बारे में श्याम से बात ही नहीं की और मुझे ये मालूम ही नहीं है कि श्याम वहाँ रहना भी चाहेगा कि नहीं। क्यों? वहां रहने में क्या परेशानी है? रहने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ये ठीक से मालूम नहीं है कि श्याम मेरी बात समझेगा या नहीं। मेरा मतलब है कि वो वहां जाएगा या नहीं। असल में तुम दोनों मेरी ये उलझन सुलझा सकते हो। जहां तुम लोगों ने हमारे लिए इतना किया है, कम से कम एक और एहसान तो कर ही सकते हो। तुम लोग श्याम से बात करके देखो ना प्लीज। इसमें एहसान की क्या बात है? हम दोनों कोशिश करेंगे श्याम से बात करने की। तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू सो मच।